ट्रंप की वार्निंग पर अकड़ा ईरान, नहीं होगी अमेरिका से कोई बात, ये ईरान ने कह दिया है। ओमान के साथ होर्मुज पर चर्चा हो रही है। अब ईरान का पक्ष आपको बता रहे, एक तरफ दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वहीं अब ट्रंप की जो चेतावनी दे रहे हैं इस पर ईरान भी सख्त नजर आ रहा है, अकड़ा नजर आ रहा है। कह दिया ईरान ने, नहीं होगी अमेरिका से बात, जो करना कर ले अमेरिका। ओमान के साथ होर्मुज के मैनेजमेंट पर चर्चा हम कर रहे हैं, ये ईरान ने कह दिया है कि होर्मुज में क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, क्या रूट्स रहने वाले हैं। ओमान के साथ मिलकर ये सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहता है ईरान, किसी भी कीमत पर। होर्मुज से अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण ईरान नहीं खोएगा, और यही स्थिति अभी नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर कह दिया ईरान ने कि नहीं करनी बात, नहीं होगी अमेरिका से कोई बात। ओमान के साथ होर्मुज पर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर बौहें कहीं ना कहीं तनी नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका को इस बारे में पता है कि ओमान के साथ चर्चा चल रही है होर्मुज को लेकर, होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर। और यही तो एक बड़ा मसला रहा भी है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान का प्रभुत्व नहीं चलेगा, ईरान जो कब्जा करके बैठा है होर्मुज पर वो नहीं चलेगा। क्या ईरान के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बाकी हैं, समझौता या तबाही? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के सामने आखिरी अल्टीमेटम रख दिया है? और क्या खाड़ी देशों की दखलंदाजी ने फिलहाल टाल दिया है वो हमला जिसे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य प्रहार बता रहा है? दुनिया की सबसे खतरनाक जंग के बीच व्हाइट हाउस से ऐसी चेतावनी आई है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के पास समझौते का यही आखिरी मौका है, वरना अमेरिकी हमले और भी बड़े और विनाशकारी होंगे। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले अगले बड़े सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेहरान ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना तो अगला हमला इतिहास का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि अब बातचीत का पहला एजेंडा होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना होगा, क्योंकि इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के तेल व्यापार की बड़ी धड़कन गुजरती है, बड़ी खेप गुजरती है। और दूसरा एजेंडा होगा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने का रोड मैप। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान झुकेगा या फिर टकराव का रास्ता चुनेगा? क्योंकि तेहरान अभी कह रहा है कि उसकी बातचीत सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है, जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि असली बातचीत परमाणु हथियारों पर हो रही है। यानी बयान अलग अलग, दावे अलग अलग, लेकिन मिसाइल्स और बम अब भी तैयार हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचाया, उसकी वायुसेना और नौसेना को कमजोर कर दिया है, और अगर जरूरत पड़ी तो अगला प्रहार कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, कहीं ज्यादा घातक होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है और ईरान के लिए अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने का यही आखिरी मौका है। यानी कूटनीति की घड़ी टिक टिक कर रही है और युद्ध का काउंटडाउन भी जारी है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ओमान की मध्यस्थता से बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, क्या परमाणु विवाद का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ जाएगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। सवाल वही है, क्या ईरान झुकेगा? अमेरिकी हमले से बचने का आखिरी मौका है, ये ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम है, या तो समझौता कर लो या फिर कार्रवाई झेलो। ट्रंप बोले धैर्य अब खत्म हो रहा है, पेशेंस जवाब दे रहा है। दावा कर दिया ट्रंप ने, बातचीत 1 से 2 दिन में शुरू हो सकती है। लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य होर्मुज स्ट्रेट खोलना, दूसरा लक्ष्य परमाणु का खात्मा। ईरान के लिए 2 टूक संदेश दे दिया है, समझौते का यह आखिरी मौका है, अमेरिकी हमले टालने का अंतिम अवसर है, परमाणु कार्यक्रम पर जवाब देना होगा। ट्रंप का नया फॉर्मूला क्या है बातचीत का? पहले होर्मुज, फिर न्यूक्लियर डील, समुद्री रास्ता खुलेगा, फिर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कर लेंगे। अब इन सब के बीच खाड़ी देशों की अपील का असर नजर आ रहा है। कतर ने संयम की सलाह दी है, सऊदी ने कूटनीति पर जोर दिया है, यूएई ने तनाव घटाने की वकालत की है। अब ईरान पर ट्रंप का क्या आरोप है वो भी आपको बताते चले। बातचीत में दोहरा रवैया अपना रहा है ईरान, सार्वजनिक बयान और निजी बातचीत अलग, भरोसे पर भी सवाल उठे हैं।
ओमान बना है बातचीत का केंद्र। हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा, सुरक्षित समुद्री आवाजाही प्राथमिकता, तनाव कम करने की कोशिश। परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई दिनों से कह रहे हैं, या फिर कहें कि पहले दिन से कह रहे हैं। ट्रंप का दोहरा संकल्प, एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त, न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सख्ती। चेतावनी भी बार बार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धैर्य की भी एक सीमा होती है, समझौता नहीं तो दबाव बढ़ेगा और फिर उसके रिपरकशंस होंगे। सैन्य विकल्प अभी भी मौजूद है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि या तो बातचीत करो, नहीं तो अटैक के लिए तैयार रहो। हॉर्मुज में फिर से बवाल उठा है। ओमान के पास कार्गो शिप पर अटैक हुआ है, अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना। समुद्री सुरक्षा एजेंसीज ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस कार्गो शिप पर अटैक किसने किया है। अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली गई है। हॉर्मुज में फिर से बवाल उठा, एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये कार्गो शिप, कमर्शियल शिप्स जो है वो निशाने पर लिए जा रहे हैं। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना साधा गया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसीज ने जांच शुरू कर दी है। और वहीं दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन हॉर्मुज, और अब उसी हॉर्मुज पर छिड़ गई है ताकत। दबदबे की, सियासत की सबसे खतरनाक जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है, सीधी चुनौती देते हुए दावा किया है कि हॉर्मुज पर ईरान नहीं, अमेरिका का दबदबा है। ट्रंप का आरोप है कि ईरान बंद कमरे में बातचीत की भीख मांगता है, लेकिन कैमरों के सामने अकड़ दिखाता है, और इसी दोहरे खेल को अब अमेरिका बेनकाब करने की बात कर रहा है। उधर तेहरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही, और दबाव में झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे, ये उस समुद्री गलियारे पर वर्चस्व की जंग का ऐलान बनते जा रहे हैं, जहां से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। सवाल बड़ा है, क्या हॉर्मुज अब कूटनीति का रास्ता छोड़ेगा और बारूद की दहलीज पर पहुंच जाएगा? क्या ज़बानी जंग समुद्री टकराव में बदल सकती है? और अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान का दोहरा रवैया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के लिए, ईरान के लिए कहा है। ट्रंप ने ईरान पर लगाया है दोहरे रवैये का आरोप। अंदर से बातचीत चाहता है ईरान, बाहर दुनिया को दिखाता है तलखी, मीटिंग भी, इनकार भी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कहा है, और शायद ये सही भी है एक तरीके से। ट्रंप का दावा, निजी तौर पर बातचीत की पहल, सार्वजनिक तौर पर अमेरिका से वार्ता से इनकार, सिर्फ ओमान से बात कर रहा है ईरान। ट्रंप का बड़ा दावा है, बैठक की मांग करता है ईरान, बातचीत शुरू होने का भी दावा है, आगे की बैठकों का भी जिक्र किया है। अब हॉर्मुज पर अमेरिका का दावा भी बता दें। ईरान नहीं, अमेरिका का दबदबा है। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कंट्रोल के दावे को गलत बताया है। ईरान पर आर्थिक दबाव है, बिना अमेरिकी मंजूरी के कुछ नहीं जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। कितना सही है ये सभी जानते हैं। सामान की आवाजाही पर ट्रंप का बड़ा दावा, समझौते तक सख्ती जारी रहने का संकेत भी दे दिया है। परमाणु हथियार पर भी दो टूक कह दी है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने दोहराया है अमेरिकी रुख। न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सख्त चेतावनी दे दी है ईरान को। ईरान भी चुप नहीं है, पलटवार किया है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रंप करते हैं, लेकिन पलटवार किया है। अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे खारिज कर दिए। ओमान के साथ चर्चा की पुष्टि हुई है। हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर ओमान के साथ बातचीत हो रही है। ओमान के जरिए कोशिश, हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री रास्ते पर चर्चा, अस्थायी कॉरिडोर बनाने की पहल, लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं। सिर्फ ओमान से बात, अमेरिका से नहीं। अब ये ईरान का आधिकारिक बयान है। अमेरिका से सीधी वार्ता से इनकार किया है। कूटनीतिक रास्ते खुले हैं, लेकिन दूरी बरकरार है। शायद वो कमी है विश्वास की। हॉर्मुज पर नहीं बनी है बात। सिर्फ ओमान से समझौता काफी नहीं है।
अमेरिका की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं। मौजूदा हालात बदलने से भी इनकार किया है। अब कुल मिलाकर तनाव बरकरार नजर आ रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर टकराव जारी है, क्षेत्रीय सुरक्षा पर मतभेद कायम है। खामियाजा कौन भुगत रहे? ईरान तो भुगत ही रहा है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी। भरोसे का संकट यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। होर्मुज पर ट्रंप की हुंकार, बातचीत अंदर बाहर इनकार। होर्मुज पर किसका अधिकार? परमाणु पर फिर ट्रंप की ललकार। दुनिया की निगाहें एक बार फिर अमेरिका और ईरान के टकराव पर टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान निजी तौर पर अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर हर बातचीत से इनकार करता है। उन्होंने दावा किया कि बैठकों की पहल भी ईरान की ओर से होती है, लेकिन दुनिया के सामने अलग कहानी पेश की जाती है। ट्रंप यहां नहीं रुके, उन्होंने होर्मुज को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक ईरान चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर असली दबदबा अमेरिकी नौसेना का है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि जब तक कोई समझौता नहीं होता या ईरान झुक नहीं जाता, तब तक अमेरिका की मंजूरी के बिना ईरान के अंदर या बाहर कोई सामान नहीं जा सकेगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप का दावा, ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, सार्वजनिक तौर पर बातचीत से इनकार। होर्मुज पर अमेरिका का दबदबा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, समझौते तक दबाव जारी रहेगा। ट्रंप के इन दावों पर ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने साफ कहा है कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही। उनके मुताबिक ईरान इस समय सिर्फ ओमान के साथ होर्मुज में जहाजों के लिए अस्थायी सुरक्षित मार्ग बनाने पर चर्चा कर रहा है। बघई ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक नीति नहीं बदलता, तब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। ईरान का जवाब, अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं, ओमान के साथ होर्मुज पर चर्चा, अमेरिका पर आक्रामक रवैये का आरोप, हालात बदलने की संभावना कम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।